Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 3 of our grammar book, and in this chapter we are going to study about subject and predicate. Okay, so first of all, let us discuss about subject and predicate. Subject predicate होते क्या हैं ये हम जान लेते हैं. ठीक है, तो सेंटेंस जो होता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जो सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है हमारे बुक में ही. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सेंटेंस हमने पिक किया. ठीक है, मोहन इज़ माई एल्डर ब्रदर. तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? मोहन के बारे में. ठीक है, मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन जो है मेरा एल्डर ब्रदर है. तो जिसके बारे में भी बात की जा रही हो, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट. वो वस्तु भी हो सकती है कोई और व्यक्ति भी हो सकता है. जनरली पर्सन्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. राइट. इसके बाद बात करते हैं हम प्रेडिकेट की. तो प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को यदि हम छोड़ दें तो सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. ठीक है, तो यदि इस सेंटेंस में यदि हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट यदि मोहन है तो प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? इज़ माई एल्डर ब्रदर. ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. ये आपका हो गया क्या? सब्जेक्ट. और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट. रिमेनिंग पार्ट जो होगा सेंटेंस का. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं डेफिनेशन में लिखा हुआ है सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, सब्जेक्ट ये जो रेड से यहाँ मार्क किया गया, रेड से लिखा हुआ है, और प्रेडिकेट ये जो ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है. ठीक, सिमिलरली यहाँ भी द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम. तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट. और आर इन द क्लासरूम क्या हो जाएगा आपका? ऑफ प्रेडिकेट हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें. द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें हम किसी पर्सन के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. और वह पार्ट जो उस सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, वो होता है प्रेडिकेट. जैसे मोहन हमारा क्या हो गया? वो चीज़ हो गई, वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि वो हमारा एल्डर ब्रदर है. तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. ठीक, आगे देखते हैं द सब्जेक्ट. सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के टेबल में. देखिए, सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट. वी हो गया प्ले. ठीक है, तो वी सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्या हो गया? प्रेडिकेट. शी रन्स, शी हो गया सब्जेक्ट, रन्स हो गया प्रेडिकेट. बर्ड सब्जेक्ट, फ्लाई क्या हो गया? प्रेडिकेट. मतलब सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बचता है सेंटेंस का वो आपका प्रेडिकेट होगा. ठीक है, सिमिलरली टेबल नंबर 2 में भी ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं. आगे बढ़ते हैं. रिमेंबर द सब्जेक्ट पार्ट में कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड एज वेल एज सेवरल वर्ड. ध्यान रखिए, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट वाले पार्ट में सिंगल वर्ड भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए माई सिस्टर लिखा हुआ है. ठीक, एक हमने सेंटेंस लिखा, मान लो कि लिख दिया माई सिस्टर इज़ हेयर. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा माई सिस्टर होगा, ठीक, ये आपका सब्जेक्ट होगा. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मोर देन वन वर्ड भी इसमें आपके हो सकते हैं सब्जेक्ट में. ठीक है, यहाँ पर देखिए माई सिस्टर सैंग. ठीक है, दैट डॉग बार्क्स, सम चिल्ड्रन प्ले. ठीक है, अ बर्ड फ्लाइज, द सन शाइन्स. तो इन्हें क्या कहेंगे हम? ये जो वर्ड हैं जो सब्जेक्ट के साथ ये यूज़ हुए हैं, ये हैं आपके डिटरमाइनर्स. ठीक है, क्या है? डिटरमाइनर्स. In each of the above sentences, the subject part is made up of two parts, a noun and another word before it. This word tells us something about the noun. The word under the column determiner help to limit the difference of the nouns that follow them. ये जो है इस नाउन के बारे में हमें बताता है जिसका हम रेफरेंस ले रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम टेबल नंबर 3. यहाँ देखिए आप अगेन, यहाँ सब्जेक्ट में देखिए द टॉल बॉय. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द टॉल बॉय प्लेड वेल. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं
यहाँ पर आपके सब्जेक्ट में जो है कितने हैं, 3 वर्ड हैं, ठीक है, 3 वर्ड्स हैं। सेकेंड इसमें देखते हैं नीचे, दोज नॉटी स्टूडेंट्स विल बी पनिश्ड, हिज एल्डर ब्रदर इज़ अ टीचर, सम यंग गर्ल्स वर सिंगिंग। तो ये आपकी ये पूरा क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट में ही है, बट ये क्या है, नाउन है हमारा, ये एडजेक्टिव है और ये डिटरमाइनर उसके साथ यूज़ किया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड ही हो, उसमें एडजेक्टिव भी इंक्लूडेड हो सकता है और डिटरमाइनर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन सेंटेंस में जहाँ डिटरमाइनर और एडजेक्टिव हैं और नाउन है, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, डिटरमाइनर, देन उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव, और देन उसके बाद क्या रखेंगे, नाउन। ये जैसा कि यहाँ पर आप सीक्वेंस ऊपर देख सकते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड नाउन, ठीक है। टेबल नंबर 4 देखिए, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में क्या क्या डिटरमाइनर भी यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव भी यूज़ किया गया है, नाउन भी यूज़ किया गया है एंड एडजेक्टिव फ्रेज भी यूज़ किया गया है। तो जैसे अ टॉल बॉय विथ अ ब्लू बैग केम इन, ये आपको प्रेडिकेट होगा, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अ शार्प नाइफ विद अ लॉन्ग हैंडल वॉज लाइंग ऑन द टेबल। तो इसका मतलब सब्जेक्ट में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। और एडजेक्टिव फ्रेज जो है कहाँ रखेंगे हम, नाउन के बाद। इसके बाद है आपको प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट अभी हमने बताया कि प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बाद जो पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट होता है। और लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। और वर्ब जो होती है वो प्रेडिकेट की मेन पार्ट होती है, वर्ब जो होता है प्रेडिकेट का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे इस वाले केस में, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद ये नाउन के बाद क्या लिखा हुआ है, ये वर्ब इसमें नहीं है, ये फ्रेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ वर्ब देखिए केम लिखा हुआ है, तो ये आपका प्रेडिकेट यहाँ से होगा, ना कि विथ ब्लू बैग से होगा स्टार्ट। टेबल नंबर 1 यहाँ देखते हैं प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट जैसे लिखा महिमा, प्रेडिकेट रीड्स, द बेबी स्लीप्स, द लिटिल गर्ल पेंट्स, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। वर्ब जो है प्रेडिकेट का पार्ट होता है। टेबल नंबर 2 देखते हैं प्रेडिकेट के लिए। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, यहाँ देखिए आप, टीचर नाउन हो गया, द क्या लगा, डिटरमाइनर लगा हुआ, ठीक है। वर्ब हो गई पनिश्ड, रोहन, तो ये आपको क्या हो गया, ये पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है। वर्ब किस में इंक्लूडेड होती है, प्रेडिकेट में। माय ब्रदर, ये वर्ब हो गई हेल्प्स मी, ठीक है। ये आपको पूरा प्रेडिकेट, ये यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ें हैं ये प्रेडिकेट है, राइट। तो इस तरह से टेबल को आप स्टडी करिएगा अच्छे से। टेबल 3 देखिए आप, अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट, अब यहाँ देखिए वर्ब, प्रेडिकेट में वर्ब तो है ही, 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, गेव हिम अ प्रेजेंट, ठीक है। माई अंकल सेंट मी अ रिस्ट वॉच, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, और इसके बाद जो ये चीज़ें हैं आप देखेंगे वर्ब जरूर होगी सब्जेक्ट के बाद से, जहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, वर्ब्स हैं हमारी, यहीं से ये जो पूरा पार्ट होगा ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट में इंक्लूड किया जाएगा, राइट। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक चीज़ ये देख लीजिए, ऑब्जेक्ट जो दिया है, 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन, ठीक है, उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन या नाउन यूज़ होते हैं तो उसमें हम क्या यूज़, उनको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो थिंग्स होती हैं जनरली वस्तुएं, उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हिम लिखा है, मतलब उसे, मी, माय फ्रेंड, ये सब व्यक्तियों के लिए यूज़ होने वाले ये वर्ड है, ठीक है। तो इनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सपोज़ किसी का नाम ही आ गया, राम आ गया, श्याम आ गया, तो भी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
और जो वस्तुएं होती हैं, आप देखिए थिंग्स होंगी इसमें, चीज़ें, ठीक है, ये क्या होंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ एक चीज़ और जानने वाली बात है कि वी कैन ऑल्सो पुट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टरवर्ड्स। मतलब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले इनडायरेक्ट को लिखें फिर डायरेक्ट को लिखें। जैसे यदि इस सेंटेंस की मैं बात करूँ, आई गेव हिम अ प्रेजेंट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई गेव अ प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर टू हिम लिखेंगे फिर, ठीक है, आई गेव अ प्रेजेंट टू हिम। सेकेंड, माई अंकल सेंट अ रिस्ट वॉच टू मी, ठीक, टू जरूर लगेगा इसके बाद यदि हम डायरेक्ट को पहले लगाते हैं। ये जैसे देख सकते हैं, शी टोल्ड एवरीथिंग टू हर मदर, ठीक। इसके बाद टेबल 4 जो है, अगेन सब्जेक्ट ये हमारा हो गया, एंड प्रेडिकेट में क्या है, वर्ब लिखी हुई है एंड देन कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये कौन सी वर्ब है आपकी, जनरली ये वर्ब ऑफ बीइंग, किसी भी चीज़ का होना बताते हैं, ठीक है। दिस इज़ माई बुक, तो बुक क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये इस सेंटेंस को क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। दिस इज़ लिखा हुआ है अ बैग, ठीक है, तो अ बैग जो होगा ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये जो वर्ब है इसको ये कंप्लीट कर रहा है बैग, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा इसका, ठीक। तो ये भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट जो ये है ये भी प्रेडिकेट का पार्ट ही होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, द वर्ब इन ईच ऑफ द गिवन सेंटेंस टेक्स एज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, द नाउन इन सच सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव को हम एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी आर हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, हैप्पी मतलब सुखी, ठीक है, तो ये वी सब्जेक्ट हो गया, आर क्या हो गई, वर्ब हो गई, और इसके आगे हैप्पी क्या कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज इसके देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। पहला क्या है, अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में कर सकते हैं हम इसको, 2 पार्ट में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेकेंड है, द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फिर दी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द प्रेडिकेट, ये आपको वर्ब हो जाएगा, वर्ब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है प्रेडिकेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बी है, बी में क्या कह रहा है क्वेश्चन, द प्रेडिकेट पार्ट गिव्स, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें, है ना, करेक्ट और इनकरेक्ट। द प्रेडिकेट पार्ट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ये आपका ट्रू हो गया। नो आर्टिकल कैन बी यूज इन द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये आपको फॉल्स हो जाएगा, आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बिफोर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, ये जो है आपका दी सन, ठीक है, तो फिर यहाँ देखिए वर्ब हो गई सेट्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। मैं सर्कल कर दे रहा हूँ सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट जो है मेरा उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, और जो प्रेडिकेट है उसको मैं क्या करूँगा, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें द डॉग हो जाएगा, और ये बाकी प्रेडिकेट, ठीक है, द लिटिल बॉय यहाँ तक, ठीक है, ये इज़, फिर मैनी गर्ल्स ये आपका सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, द टाल बॉय ये आपका सब्जेक्ट और बाकी, और एक मिनट इसमें मिस्टेक हो गया, द टॉल बॉय इन द कॉर्नर, ये पूरा, ठीक है, और ये प्रेडिकेट, फिर डेली ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, फिर वी सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट, द सन सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट, ठीक है। जो सर्कल में मैंने अंदर किया है ये आपके क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक। वीडियो पॉज करके आप इसे अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट and each of the following sentences and write them alongside some sentences may have only one object, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, छांटना है और उन्हें लिखना है यहाँ पर, ठीक है।
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, जो थिंग्स होती हैं, चीज़ें, वो डायरेक्ट होती हैं, और व्यक्ति जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट के लिए मैं आप यहाँ पर डी लिख दूँगा, और इनडायरेक्ट के लिए मैं क्या लिख दूँगा, आई लिखूँगा। ठीक है, और इनको आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल कर लेंगे, जो आपके ये जो लाइंस हैं यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक मैं करता हूँ कैसे। पहला ही गेव मी अ चॉकलेट, तो यहाँ वर्ब हो गई गेव, इसके बाद ये जो मी है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मी कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चॉकलेट क्या हो जाएगा, चॉकलेट हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका ऐसे यहाँ लिखते जाना साइड में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी सॉ हिम, हिम क्या हो जाएगा आपका ये इनडायरेक्ट। ठीक है, वी सॉ हिम एट द बस स्टैंड, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, तो यहाँ आप खाली छोड़ दीजिए। द टीचर एडमायर्ड मी, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी नहीं है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई शैल गिव माई बुक टू यू, ये वस्तु हो गई माई बुक, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट में। ठीक है, और टू यू, यू आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू, यू ये आपका हो जाएगा कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। लास्ट है रोहन प्रेजेंटेड अ पर्स टू हिज फ्रेंड, अ पर्स, पर्स हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिज फ्रेंड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक मिनट, इसको आप चलिए स्टूडेंट, वो पिछला जो हमने लिखा था वो हट गया कुछ रीज़न से, तो आप वो वीडियो पॉज करके उस जगह उसको फिल कर लीजिएगा। लास्ट देख लेते हैं हम, लास्ट में क्या है। ये मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या हो जाएगा, इस फ्रेंड, ये आपका इनडायरेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये पर्स आपका हो जाएगा डायरेक्ट, और ये आपको क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, आई लिख दिया मैंने इसके लिए, राइट। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसे आप देखिए और करिए, बुक में फिल करिए, और जहाँ डाउट हो, जो चीज़ समझ ना आई हो, तो वो आप डिस्कस करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।